बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स बाय सिफ में। और मेरा नाम मोहम्मद एहसान है और ईबे से रिलेटेड मुकम्मल जो ट्रेनिंग की वीडियो सीरीज़ है वो मैं आपको इस सीरीज़ में प्रोवाइड करने जा रहा हूं। और अपनी आज की इस वीडियो में साथ ईबे से रिलेटेड एक मुकम्मल इंट्रोडक्शन और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से बिजनेस मॉड्यूल्स हैं जो हम ईबे पे चूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। ईबे दुनिया का एक बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, यानी अमेज़ोन के बाद ईबे को भी दुनिया का एक बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म समझा जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ की और यूके की, तो वहाँ पर ईबे को ही एक बड़ा सबसे बड़ा जो कैसे कहते हैं कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म समझा जाता है। 182 मिलियन से ज़्यादा ईबे के एक्टिव यूज़र्स हैं और 1.3 बिलियन से ज़्यादा लिस्टिंग्स जो हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं वो ईबे पे लिस्टेड हैं और 1 मिलियन से ज़्यादा ईबे पे प्रमोटेड लिस्टिंग है। और अगर हम ईबे पे सेल्स की बात करें, लास्ट ईयर $20 बिलियन की जो है वो एनुअली सेल वो ईबे पे रिकॉर्ड की गई है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ईबे पर कौन से बिजनेस मॉड्यूल्स हैं जिनको हम चूज़ कर सकते हैं। तो वन बाय वन तीनों बिजनेस मॉड्यूल्स को डिस्कस करेंगे। ईबे पर बेसिकली हमें 3 बिजनेस मॉड्यूल्स देखने को मिलते हैं। नंबर 1 रिटेल आर्बिट्रेज, नंबर 2 ईबे होलसेल और नंबर 3 ईबे प्राइवेट लेबलिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ईबे रिटेल आर्बिट्रेज क्या होता है। ईबे रिटेल आर्बिट्रेज असल में एक ऐसा बिजनेस मॉडल है कि जिसमें जो कि आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। करना आपने क्या होता है कि एक्चुअली आप देखते हैं कि आप ईबे पे एक क्राइटेरिया होता है कि प्रोडक्ट्स निकालने का, कि आप हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स कैसे निकाल सकते हैं। उस क्राइटेरिया के मुताबिक आप ईबे पे एक अच्छी प्रोडक्ट को हंट करते हैं जो सेल हो रही हो। उसके बाद फिर वही प्रोडक्ट आप जाके अपनी जोन पर सर्च करेंगे एक दूसरी रिटेल साइट पे, और दोनों में प्राइस कंपैरिजन करके अगर आपको उसमें कुछ प्राइस डिफरेंस नज़र आता है और आपको नज़र आता है कि आप चार्जेस पे करने के बाद इसमें से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, तो आप इसी प्रोडक्ट को आप अपने स्टोर पे लिस्ट कर देते हैं सेल करने के लिए। जैसे ही बायर आपको ऑर्डर प्लेस करता है तो आप उसकी सोर्सिंग साइट वापस जाते हैं और वहाँ से ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। जब आप वहाँ पे अमेज़ोन के सेलर से ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो आपसे डिमांड करता है कि कौन से एड्रेस पर मुझे ये आइटम शिप करना है। आप ईबे का जो कस्टमर है उसके एड्रेस को आप अमेज़ोन के सेलर को प्रोवाइड कर देते हैं। तो अमेज़ोन का सेलर क्या करता है कि वो डायरेक्टली जो आइटम है वो ईबे के कस्टमर को शिप कर देता है। फॉर एग्जांपल कि आपने आइटम $10 का सेल किया, अमेज़ोन से आपने $6 का परचेज किया, ईबे को फीस देने के बाद आपने $1 से $2 यहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर लिया। तो इस बिजनेस मॉडल को हम कहते हैं रिटेल आर्बिट्रेज। रिटेल आर्बिट्रेज के बाद हमारे पास अगला बिजनेस मॉडल आता है ईबे होलसेल का। ईबे होलसेल में एक्चुअली आप क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप पहले रिटेल आर्बिट्रेज कर रहे हैं और आप एक प्रोडक्ट को रिटेल से लेके रिटेल मार्केट में ही सेल कर रहे हैं और आपको पर डे उसके डेली के 4-5 ऑर्डर आप उसके डेली के रिसीव कर रहे हैं, तो अब आप चाहते हैं कि क्यों ना मैं इस प्रोडक्ट का स्टॉक परचेज कर लूँ। क्योंकि डेफिनेटली सी बात है कि अगर आप अमेज़ोन से ले रहे हैं तो वो आपको $6 का आइटम मिल रहा है, तो अगर आप उसको अलीबाबा से बल्क में उसको परचेज करते हैं तो वही आइटम आपको $2 से $3 के अंदर बच जाता है। तो जहाँ पे आप $1 प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हैं तो वही प्रॉफिट आपका $3 $4 आपका प्रॉफिट पहुँच जाता है। तो जब हम किसी प्रोडक्ट का स्टॉक बाय कर लेते हैं और उस प्रोडक्ट को हम अपने वेयर हाउस में रख के उसकी खुद फुलफिलमेंट करके और उसको सेल करना शुरू कर देते हैं, तो इसको हम ईबे होलसेल कहते हैं। ईबे होलसेल एक बड़ा बिजनेस मॉडल है, थोड़ी सी आपकी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होती है, लेकिन ये आपको एक बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। ईबे होलसेल के बाद हमारे पास जो अगला जो बिजनेस मॉडल आता है वो है ईबे प्राइवेट लेबलिंग। फॉर एग्जांपल आप पहले ईबे होलसेल कर रहे हैं और आपको प्रोडक्ट 5 से 10 जो ऑर्डर्स है पर डे के वो दे रही है, लेकिन आप क्या देखते हैं कि आप देखते हैं कि ईबे पे कुछ कंपटीटर्स भी हैं या कुछ नए कंपटीटर्स आ सकते हैं जो कि इसी टाइटल पे इसी प्रोडक्ट पे बैठ के आपको कम्पीट कर सकते हैं। तो आप अपने आप को सिक्योर करने के लिए और आप चाहते हैं कि आप इसी प्रोडक्ट को सिर्फ खुद ही सेल करें, कोई और इस प्रोडक्ट को सेल ना कर सके, तो आप क्या करते हैं कि आप इसी प्रोडक्ट को ईबे पर एज अ ब्रांड रजिस्टर करवाते हैं। जब आप किसी प्रोडक्ट को ईबे पर एज अ ब्रांड रजिस्टर करवा लेते हैं तो कोई भी आपकी प्रोडक्ट को जो है वो रीसेल नहीं कर सकता। अगर कोई भी उस प्रोडक्ट को रीसेल करता है तो आप इस पर स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकते हैं, ईबे से कॉन्टैक्ट करके उसकी लिस्टिंग को आप रिमूव करवा सकते हैं। ये 3 बिजनेस मॉडल थे जिसमें एक हमने डिस्कस किया रिटेल आर्बिट्रेज को, ईबे होलसेल को और ईबे प्राइवेट लेबलिंग को।
और उससे पहले हम ईबे के इंट्रोडक्शन को भी डिस्कस कर चुके हैं। ईबे इंट्रोडक्शन से रिलेटेड या ईबे के बिजनेस मॉड्यूल से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपने आने वाली वीडियो सीरीज़ में हम आपको ईबे से रिलेटेड जो है वो मुकम्मल ट्रेनिंग्स, ईबे के टिप्स एंड ट्रिक्स वो हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।